अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा था। एक बार फिर से ऐसी स्थिति बन गई थी जहां पर वेदिका अपनी जान खोने वाली थी, लेकिन इस बार उसके साथ सिद्धांत की जान भी दांव पर लगी थी। सिद्धांत को मार गिराने का इससे अच्छा मौका दुष्यंत को नहीं मिलने वाला था। अभी तक वो सोच रहा था कि सिद्धांत को मारने के लिए उसे उस गुफा में जाकर सिद्धांत को ढूंढना होगा, मगर सिद्धांत खुद चलकर उसके पास आ गया था। दुष्यंत के लिए चीज अपने आप ही आसान हो गई थी। एक बार सिद्धांत मर गया तो दुष्यंत के रास्ते के सारे कांटे दूर हो जाएंगे। फिर वो वेदिका को कैद करके उसके खून का इस्तेमाल करके अपनी आर्मी जल्द ही बना लेगा। मगर वो जानता था कि सिद्धांत इतनी आसानी से मरने वालों में से नहीं है। पिछले जन्म में भी उसे कई पापड़ बेलने पड़े थे। वो जानता था कि अगर उसने वेदिका को वहीं जमीन पर पड़े रहने दिया और सिद्धांत से लड़ने की कोशिश की तो सिद्धांत आसानी से वेदिका को बचाकर वहां से ले जाएगा। उसके सारे म्यूटेंट्स विक्रम और इंस्पेक्टर रौनक को रोकने में लगे हुए थे, इसलिए उसे खुद ही अकेले सिद्धांत को मारने की कोशिश करनी थी। जब उसने सिद्धांत को देखा तो एक पल के लिए उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ था, क्योंकि न जाने क्यों सिद्धांत का शरीर नीला पड़ता हुआ नजर आ रहा था। मगर दुष्यंत के पास इतना समय नहीं था कि वो इस बारे में सोचे, इसलिए उसने वेदिका का हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती खींचते हुए वहां से भाग गया। सिद्धांत अपनी पूरी ताकत के साथ दुष्यंत और वेदिका का पीछा कर रहा था, मगर जहर के स्तर के बढ़ने के कारण उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। मगर वो जानता था कि वो किसी भी हालत में दुष्यंत को अपनी नजरों से दूर नहीं होने दे सकता, नहीं तो न जाने दुष्यंत वेदिका के साथ क्या करेगा। सिद्धांत को कैसे ना कैसे करके वेदिका को बचाना ही होगा। जंगल में शाम का अंधेरा बढ़ता जा रहा था। वेदिका के पैर दर्द के कारण सूज गए थे। वो बहुत ज्यादा थक गई थी। उसने दुष्यंत से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर दुष्यंत उसे इतनी कस के पकड़े हुए था और अपने साथ खींच रहा था कि वेदिका ना चाहते हुए भी उसके साथ भाग रही थी। वहीं जब दूसरी तरफ इंस्पेक्टर रौनक की आंख खुली तो उसने देखा कि वहां आजू बाजू कोई भी नहीं था। वो तुरंत अपने पैरों पर खड़ा हुआ और अपने साथियों को ढूंढने लगा। कुछ ही दूर उसने विक्रम को एक पेड़ से बंधे हुए देखा। विक्रम अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, मगर उसके सामने खड़े दो म्यूटेंट्स उसे गिद्ध की नजरों से देख रहे थे। उसके दूसरी तरफ रौनक ने भी जब नजर घुमाई तो पाया कि बाकी बचे दो म्यूटेंट्स उसे भी इसी तरह देख रहे थे। इंस्पेक्टर रौनक जानता था कि उसे जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो सिचुएशन पूरी तरह हाथ से निकल जाएगी। वो उस म्यूटेंट्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था, लेकिन एक बात समझ गया था कि वो दुष्यंत की सारी बातें मान रहे थे। इसका मतलब था कि भले ही उनमें सोचने और समझने की क्षमता खत्म हो गई हो, मगर उनका दिमाग अभी भी काम कर रहा था। अचानक से इंस्पेक्टर रौनक के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। भले ही उन पर पहले गोली का असर नहीं हो रहा था, लेकिन शायद अगर वो उनके दिमाग पर वार करे तो वो म्यूटेंट्स मर जाए। इसलिए जैसे ही उस पर नजर रखने वाले म्यूटेंट्स उसकी तरफ वार करने के लिए आगे बढ़े, इंस्पेक्टर रौनक ने एक पल भी नहीं गंवाया। उसने अपनी गन एक म्यूटेंट के ऊपर पॉइंट करते हुए फायर की। वो म्यूटेंट्स इस वार के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए जैसे ही उनमें से एक को गोली लगी, अगले ही पल वो जमीन पर गिर गया। उसके मुंह से खून बहने लगा। वो जोर से तड़पने लगा। इंस्पेक्टर रौनक की सांसें उसके गले में अटक गई थी। कुछ देर तड़पने के बाद उस म्यूटेंट ने हिलना बंद कर दिया और उसकी आंखें बंद हो गई। ये देखकर इंस्पेक्टर रौनक ने एक गहरी सांस ली। उसका आइडिया काम आ गया था। एक मुस्कुराहट के साथ जैसे ही उसने अपनी गन दूसरे म्यूटेंट की तरफ पॉइंट की, उसकी आंखें अचंभे से फटी की फटी रह गई, क्योंकि जो म्यूटेंट एक पल पहले उससे 100 मीटर दूर खड़ा था वो अब उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। इंस्पेक्टर रौनक को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने दोबारा से अपनी गन उठाकर सामने खड़े हुए म्यूटेंट को शूट करने की कोशिश की, मगर तभी उस म्यूटेंट ने एक पल में हाथ मारकर इंस्पेक्टर रौनक की गन को नहर के पानी में फेंक दिया और उसे एक जोर का मुक्का मारा। मगर इस बार इंस्पेक्टर रौनक पूरी तरह से तैयार था। वो तुरंत नीचे झुककर उस वार से बच गया। उसने म्यूटेंट के पैर पर एक जोर की लात मारी
जिसके कारण अगले ही पल वो म्यूटेंट नीचे जमीन पर गिर गया। ये देखकर विक्रम के पास खड़े बाकी 2 म्यूटेंट्स भी इंस्पेक्टर रौनक को मारने के लिए आगे बढ़े। इस बात का फायदा उठाकर विक्रम ने तुरंत अपने हाथ की रस्सी खोलनी शुरू कर दी। वहीं दूसरी तरफ दुष्यंत और वेदिका भागते हुए एक बड़े ज्वालामुखी के मुंह के पास पहुंच गए थे। दुष्यंत ने तुरंत रुकते हुए ज्वालामुखी के अंदर झांक कर देखा। वो ज्वालामुखी भले ही शांत नजर आ रहा था, मगर उसके अंदर अभी भी लावा उबल रहा था। दुष्यंत के दिमाग में एक बहुत ही अच्छा प्लान आया। वो सिद्धांत को ज्वालामुखी के अंदर धक्का देकर मार देना चाहता था। कुछ ही देर में हाफते हुए सिद्धांत भी वहां पहुंच गया। वेदिका की हालत भी बहुत बुरी हो चुकी थी। सिद्धांत ने जैसे ही देखा कि दुष्यंत कहां रुका है, उसकी आंखें अचंभे से बड़ी हो गईं, क्योंकि अतीत में भी ऐसे ही ज्वालामुखी के पास उसे अपनी जान बचाने के लिए जड़ी बूटी मिलनी थी। अतीत याद आते ही सिद्धांत ने एक पल के लिए अपनी आंख बंद की। वो देखना चाहता था कि आखिर अतीत में उसका शरीर किस हालत में था। सिद्धांत ने देखा कि कैसे दूसरी चोटी पर वो शेर एक बार छलांग लगाने की कोशिश कर चुका था, मगर वो नीचे गैप में गिरते गिरते बचा था। लेकिन वो शेर हार मानने वालों में से नहीं था। उसने पीछे दोबारा से कदम लिए और इस बार बहुत ही तेज रफ्तार से छलांग लगाई। एक पल के लिए सिद्धांत को लगा कि इस बार भी वो शेर अपनी कोशिश में कामयाब नहीं होगा, लेकिन शायद भगवान उस शेर का साथ दे रहे थे, क्योंकि अगले ही पल वो शेर उस चोटी पर आ गया था जहां पर सिद्धांत का शरीर पड़ा हुआ था। सिद्धांत का दिमाग कह रहा था कि उसे इसी वक्त अतीत में लौट जाना चाहिए, क्योंकि वो जिस काम के लिए यहाँ आया था वो पूरा हो चुका था। उसके हाथ में वो जादुई अंगूठी थी, मगर दूसरी तरफ उसका दिल अपने प्यार को बचाने के लिए कह रहा था। पिछले जन्म में भी उसे राजकुमारी वंदिता को मरते हुए देखना पड़ा था, इसलिए इस जन्म में वो वेदिका को अपनी आंखों के सामने इस तरह मरते हुए नहीं देख सकता था। फिर भले ही वेदिका की जान बचाते हुए उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। सिद्धांत ने गहरी सांस ली और दुष्यंत की तरफ अपने आखिरी कदम लिए। दुष्यंत ने अपनी जेब में हाथ डालकर गन निकाल ली। अगले ही पल उसने वो गन वेदिका के माथे पर पॉइंट की। वो वेदिका को मारने का नाटक करने वाला था, ताकि सिद्धांत इमोशनल हो जाए और उनकी तरफ भागे। दुष्यंत का प्लान था कि जैसे ही सिद्धांत उनकी तरफ भागेगा, वो वेदिका को लेकर साइड हो जाएगा और सिद्धांत खुद ब खुद उस ज्वालामुखी में गिर जाएगा। दुष्यंत एक शैतानी मुस्कान के साथ सिद्धांत की तरफ देखते हुए बोला, मुझे पता था कि इतिहास अपने आप को जरूर दोहराएगा। जो नसीब में लिखा है वो होगा ही। आज तुम एक बार फिर से अपने प्यार को अपने ही आंखों के सामने मरते हुए देखोगे। वेदिका को बाय कहने के लिए तैयार हो जाओ सिद्धांत। उसने गन के ट्रिगर पर उंगली रखते हुए कहा। सिद्धांत का नाम सुनते ही वेदिका के चेहरे पर एक शिकन आ गई। उसने देखा कि दुष्यंत सामने कहीं देख रहा था और सिद्धांत का नाम लेकर बात कर रहा था, मगर उसे अपने सामने कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वेदिका पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुकी थी, इसलिए उसने दुष्यंत की तरफ देखते हुए कहा, सिद्धांत कहाँ है सिद्धांत? वेदिका की बात सुनकर अचानक से दुष्यंत के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने वेदिका की तरफ कंफ्यूजन से भरी आंखों से देखा, फिर उसकी नजरें सामने से आ रहे सिद्धांत की तरफ पड़ी। उसे पूरा भरोसा था कि जो आदमी उसके सामने आ रहा था वो सिद्धांत ही था, मगर फिर वेदिका को वो नजर क्यों नहीं आ रहा था? एक पल के लिए दुष्यंत को लगा कि शायद वो सपना देख रहा है। उसने सिद्धांत को मारने के बारे में इतना सोच लिया है कि उसे अब हर जगह से सिद्धांत नजर आ रहा है, मगर सिद्धांत के कदमों की आवाज उसके कानों में साफ गूंज रही थी। ये कोई सपना नहीं हो सकता था। उसने वेदिका की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना बेवकूफ हूँ कि तुम्हारी बातों में फंसकर डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा? फिल्म्स मैंने भी देखी है, तो मुझे इतनी आसानी से बुद्धू नहीं बना सकती हो। वो देखो सामने से सिद्धांत आ रहा है, आज मैं उसका खात्मा करके ही रहूंगा। मगर वेदिका की सिकुड़ी हुई भौं को देखकर दुष्यंत के माथे पर भी एक शिकन आ गई। लगता है तुम पागल हो चुके हो। यहां पर कोई भी सिद्धांत नहीं है। वो जब से उस गुफा में गया है वापस नहीं आया है। जाने दो मुझे। वेदिका ने दुष्यंत के डिस्ट्रैक्ट होने का फायदा उठाया और उसे धक्का देकर भागने लगी।
सिद्धांत ने यह सब सुन लिया था और जानता था कि यही सही मौका है जब वो दुष्यंत को मात दे पाएगा। इसलिए वो तेज रफ्तार में आगे बढ़ा और हवा में छलांग लगाते हुए उसने एक लात मारकर दुष्यंत की गन जमीन पर गिरा दी। दुष्यंत की गन नीचे गिरते हुए देख वेदिका भी चौंक गई। वो यहां वहां देखने लगी। उसे विश्वास हो गया था कि दुष्यंत सच बोल रहा था, मगर फिर सिद्धांत उसको नजर क्यों नहीं आ रहा है? सिद्धांत ने दुष्यंत को वार करने का मौका ही नहीं दिया। दुष्यंत जब नीचे जमीन से अपनी गन उठाने के लिए झुका तो सिद्धांत ने उसके गाल पर एक जोर का मुक्का मारा। दुष्यंत का संतुलन बिगड़ गया, मगर उसने अपने आप को संभालते हुए सिद्धांत को एक जोर की लात मारी। सिद्धांत की नाजुक हालत के कारण वो लड़खड़ा गया। इसका फायदा उठाकर दुष्यंत ने सिद्धांत का हाथ थामा और उसे घुमाते हुए नीचे ज्वालामुखी में फेंकने की कोशिश की, मगर तभी वेदिका ने पीछे से दुष्यंत को खींच लिया। सिद्धांत इस वार के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, इसलिए उसका संतुलन बिगड़ गया और एक पल के लिए उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वो नीचे ज्वालामुखी में उबलते हुए लावा को देख रहा था। उसने हवा में हाथ उठाकर अपने आप को संभाला और तुरंत पीछे कदम लिए, मगर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसका खून खौल उठा। वेदिका ने उसे बचाने की कोशिश की थी, जिसके कारण दुष्यंत का गुस्सा अपना पारा खो चुका था। दुष्यंत ने वेदिका के गाल पर एक जोर का तमाचा दे मारा। जैसे ही सिद्धांत की नजर इस पर पड़ी, उसके हाथ में पहनी हुई अंगूठी जोर से कांपने लगी। सिद्धांत का चेहरा गुस्से के कारण लाल हो गया। तभी उस अंगूठी से एक तीव्र उजाला निकला जो कि सिद्धांत के शरीर में समा गया। अचानक से सिद्धांत को अपने अंदर बहुत ताकत महसूस होने लगी। उसने दुष्यंत को वेदिका से दूर किया और अपने दांत पीसते हुए बोला, पिछले जन्म में मैंने तुम पर विश्वास करके सबसे बड़ी गलती की थी, मगर इस बार मैं उस गलती को सुधार कर रहूंगा, हमेशा के लिए अलविदा। इतना कहकर उसने दुष्यंत को एक जोर का धक्का दिया। इस बार दुष्यंत नहीं बच पाया। वो लड़खड़ाते हुए ज्वालामुखी में गिर गया। अचानक से वहां सन्नाटा छा गया। वहीं दूसरी ओर विक्रम अपनी रस्सी खोल चुका था। उसने तुरंत नहर में कूदकर इंस्पेक्टर रौनक की गन ढूंढना शुरू कर दिया। अगले ही पल उसका हाथ गन पर पड़ा और उसने उसे पानी से निकाल लिया। वो तुरंत इंस्पेक्टर रौनक और उस पर वार कर रहे 3 म्यूटेंट्स की तरफ मुड़ा। अगले ही पल जंगल में एक के बाद एक 3 गोली चलने की आवाज आई। जब जमीन पर पड़े इंस्पेक्टर रौनक ने अपनी आंखें खोली तो पाया कि विक्रम बाकी बचे 3 म्यूटेंट्स को मौत के घाट उतार चुका था। वो दोनों ही इतनी बुरी तरह घायल हो चुके थे कि एक गहरी सांस लेकर वो जमीन पर ही गिर गए। वहीं जैसे ही सिद्धांत ने दुष्यंत को ज्वालामुखी में फेंका, वेदिका उसके सामने आकर खड़ी हो गई और दुख से चिल्लाते हुए बोली, सिद्धांत तुम कहां हो? मैं तुम्हें देख क्यों नहीं पा रही हूं? मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, प्लीज जल्दी वापस आ जाओ। वेदिका की आंखों से आंसू बह रहे थे, जिन्हें सिद्धांत ने पोंछने की कोशिश की और बोला, मुझे माफ कर देना वेदिका, लेकिन मेरा मकसद पूरा होने के पहले मैं वापस नहीं आ सकता। मैं तुमसे जल्द ही मिलूंगा, उसने कहा और तभी अंगूठी से एक तीव्र ऊर्जा निकली। सिद्धांत समझ गया था कि उसके वापस जाने का समय आ गया है। उसने एक आखिरी बार वेदिका की तरफ देखा और उसकी आंखों के सामने उजाला छा गया। वेदिका दर्द भरी आवाज से चिल्लाई, सिद्धांत! क्या होगा आगे? क्या सिद्धांत अपने आप को शेर का शिकार बनने से बचा पाएगा? क्या दुष्यंत की कहानी यहीं खत्म हो गई थी? क्या सिद्धांत इतिहास को दोहराने से रोक पाएगा? क्या दुष्यंत नया जन्म लेकर वापस आएगा? क्या होगा उसकी म्यूटेंट आर्मी का? जानने के लिए सुनते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।